जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय न्यूज चैनल एबीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह के अहम खबरों के साथ मैं हूं मेघा सिन्हा। गिरिडीह के प्रमुख खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर ले। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत पदना कला गांव में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में 10 वर्षीय मासूम आनंद कुमार की डोभा में डूबने से मौत हो गई। आनंद विशन यादव का पुत्र था, जो अपने दोस्तों के साथ खेल में जामुन खाने गया था। इसी दौरान वह निखिल बंसल के पोल्ट्री फार्म के बगल में बने डोभा में पैर फिसलने से गिर गया। डोभा गहरा होने के कारण वह डूब गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था। आनंद के साथी ने गांव वालों को जानकारी दी, जिसके बाद लोग दौड़े आए और बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूचना मिलते ही बिरनी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अभी हम लोगों को सूचना मिली कि पदना कला में निखिल नाम के सरिया के एक व्यवसायी हैं, जो पदना कला में मुर्गी फार्म खोले हुए हैं। मुर्गी फार्म खोलने के समय फार्म के बगल में एक गहरा गड्ढा किए हुए हैं, जिस गड्ढा में काफ़ी पानी है। उसी में आनंद, जो पदना कला का 12-13 साल का बच्चा है, वो डूब गया और उसकी मौत हो गई। यह मौत का कारण है मुर्गी फार्म के मालिक, जिन्होंने मुर्गी फार्म को यहाँ खोले हैं, लेकिन उसका जो नियम है, जो मानक है, वो पूरा नहीं करते हैं। जो गड्ढा किए हुए हैं, उस गड्ढा को विधिवत खतरा का संकेत उनको जो देना चाहिए नहीं दिए हैं। इस मौत का मूल कारण मुर्गी फार्म के मालिक। मंगलवार को नगर भवन गिरिडीह में डाक विभाग गिरिडीह डिवीजन द्वारा पीएलआई व आरपीएलआई मेला का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डाक निदेशक रामविलास चौधरी ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पीएलआई एक सरकारी जीवन बीमा योजना है, जो राष्ट्रपति की ओर से भारतीय डाक द्वारा चलाई जाती है। पल उप विकास प्रबंधक अमित कुमार ने उपस्थित लोगों को डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा की उपयोगिता बताते हुए कहा कि यह योजना परिवारों की वित्तीय सुरक्षा में सहायक है और देश भर के 1.5 लाख से अधिक डाकघरों में उपलब्ध है। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले डाक कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में सहायक डाक अधीक्षक मंटू साव, सुमन कुमार, अभिषेक कुमार, मनीष कुमार, दीपक कुमार सहित बड़ी संख्या में डाक कर्मी उपस्थित रहे। इसका उद्देश्य है कि झारखंड को और गिरिडीह इस मुकाम पे पहुंचाना, ये देश के पटल में दिखाए। जैसे अभी पिछले अभियान में हमने हजारीबाग को देश का नंबर 1 जिला बनाया है और झारखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाया है। उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए 25 तारीख को इस अभियान को हम लोग फिर से करने जा रहे हैं। सम्मानित किया गया है। पिछले साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किए थे हर क्षेत्र में, चाहे खाता खोलने के क्षेत्र में, चाहे पीएलआई आरपीएलआई के क्षेत्र में। तो हर एक सब डिवीजन से हमने 3 लोगों को बेस्ट परफॉर्मर को सिलेक्ट किया था कि आज डीपीएस साहब से उनको सम्मानित करवाएं और उससे लोग और मोटिवेट हो, ताकि जो 25 तारीख को जो मेला हो रहा है उसमें और लोग भी उनसे मोटिवेट होकर अच्छा प्रदर्शन कर सकें। कहाँ पे ये मेला आयोजित किया गया है? मेला पूरे गिरिडीह प्रमंडल में हो रहा है। जितना हमारे 309 पोस्ट ऑफिसेस हैं, उनके सारे स्टाफ इस मेले में शामिल हैं। जहाँ है वहीं उनको बिजनेस प्रक्योर करना है, पीएलआई आरपीएलआई लोग के बीच जाना है और इस तरह से उस दिन प्रीमियम का जो लक्ष्य रखे हैं उसको प्राप्त करना है। पूरे गिरिडीह जिला और बोकारो जिला का जो बेरमो अनुमंडल क्षेत्र है, वो भी गिरिडीह डिवीजन के अंतर्गत आता है। जो भूमिया आप सुन रहे हैं, तो वो भी हमारे ही प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो ये 3 सब डिवीजन मिलकर एक डिवीजन है। तो सारे लोगों को हमने लक्ष्य दिया है और उस दिन एक मेगा ड्राइव चला रहे हैं। जिस दिन हम लोगों ने 3 करोड़ का टारगेट रखा है। उम्मीद है कि आज के हमारे माननीय निदेशक महोदय के प्रेरणा से हम लोग उस लक्ष्य को पार कर जाएंगे। गिरिडीह समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दरबार में जिले के विभिन्न हिस्सों से दर्जनों नागरिक पहुंचे और अपनी व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखी। भूमि विवाद,
पेंशन, राशन, पेयजल, अबू आवास, ट्राईसाइकिल, दाखिल खारिज विद्यालय संचालन जैसी अनेक शिकायतें सामने आई। कई मामलों का समाधान मौके पर ही किया गया। वहीं अन्य शिकायतों को संबंधित विभागों को अग्रसारित कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार आम जन से संवाद का एक सशक्त माध्यम है, जहां समस्याएं सहजता व गंभीरता से सुनी जाती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी बताया कि मंगलवार व शुक्रवार के अलावा भी आम जन अपनी शिकायतें समाहरणालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। को जमुआ प्रखंड के मिर्जागंज स्थित प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय मिर्जागंज एवं उच्च विद्यालय मिर्जागंज बालक में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। जल सहिया संघ की टीम ने कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं के छात्रों को SBM-SSG 2025 ऐप डाउनलोड कर सिटीजन फीडबैक देने की प्रक्रिया सिखाई। विद्यार्थियों को अपने परिवार और गांव वालों को भी इस अभियान से जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की गई। अभियान में जल सहिया संघ की प्रदेश अध्यक्ष सितारा परवीन, जल सहिया आशा देवी, PLV सुबोध कुमार साव, स्वच्छता प्रेरक चंदन कुमार एवं मोहम्मद सहाबुद्दीन आलम ने सक्रिय भागीदारी निभाई और बच्चों को फीडबैक प्रक्रिया में प्रशिक्षण किया। छात्रों ने पूरे उत्साह से सहयोग का संकल्प लिया। गंगापुर गांव में मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा की ओर से एक विशेष निःशुल्क डेंटल जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 78 से अधिक लोगों की जांच की गई। शिविर में बच्चों और ग्रामीणों को दंत स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान हाइजीन किट का वितरण, दंत जांच, डेंटल हाइजीन की जानकारी तथा स्नैक्स वितरण जैसी सेवाएं प्रदान की गई। सेवा प्रदाता के रूप में मंच के सदस्य डॉक्टर सौरभ जगनानी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयोजन में अध्यक्ष सौरभ जलान, सचिव शशांक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सूरज टिवलेवार, डेंटल क्लब संयोजक निखिल झुंझुनवाला व सदस्यों शेखर जलान, रवि जलान, अंकुश अग्रवाल, विशाल सिंघानिया आदि की सक्रिय उपस्थिति रही। यह प्रयास स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी की दिशा में एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह।
झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद एबीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह शहर के गांधी चौक से श्याम मंदिर तक जाने वाला कालीमंडा आईसीआर रोड इन दिनों अपनी जर्जर हालत के कारण हादसों का केंद्र बन चुका है। आए दिन गड्ढों की वजह से राहगीर घायल हो रहे हैं। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए समाज सेवी और सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील खंडेलवाल ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर सड़क के तत्काल पुनर्निर्माण की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस मार्ग पर श्याम मंदिर, डॉक्टर क्लिनिक और ट्रांसपोर्ट कार्यालय जैसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे रोज हजारों लोग गुजरते हैं। खंडेलवाल का पत्र अब झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव श्री आसिफ हसन के पास कार्रवाई हेतु भेजा गया है। खंडेलवाल ने विश्वास जताया कि सरकार जल्द ही इस जनहित के मुद्दे को गंभीरता से लेगी और सड़क मरम्मत का कार्य शीघ्र शुरू होगा। गिरिडीह के बिरनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को सीएस शेख मोहम्मद जियाउल ने अचानक पहुंचकर ओटी, प्रसव कक्ष, जांच घर और कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच की। निरीक्षण के दौरान कई अनुपस्थित कर्मी आनन फानन में अस्पताल पहुंच गए। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर शेख मोहम्मद ताजुद्दीन को समय पर कार्य करने और सभी कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश मिला। साथ ही खराब पड़ी एम्बुलेंस की मरम्मत के लिए उपायुक्त से शिकायत कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। निजी अस्पताल में हालिया मौत के मामले में डॉक्टर ताज को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया। दूसरी ओर पूर्व में फर्जी प्रमाण पत्र मामले में सेवा मुक्त किए गए एएनएम और कर्मियों के निरीक्षण को दिखावा बताते हुए विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस मुद्दे की जांच के निर्देश मिले थे उसकी चर्चा तक नहीं हुई। हालांकि सीएस जियाउल ने कहा कि उन्हें कोई लिखित शिकायत नहीं मिली। वे स्वेच्छा से निरीक्षण पर आए थे और यदि किसी को शिकायत है तो वह सीधे उन्हें दे सकता है। गिरिडीह में तीसरी थाना कांड संख्या 50/2025 के 4 दलित युवकों, जिनमें सिकंदर तुरी भी शामिल हैं, को न्यायालय से जमानत मिल गई। जमानत के बाद पीड़ित युवकों ने पुलिस द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों और षड्यंत्र की कहानी किसान जनता पार्टी को साक्ष्यों के साथ बताई। इस पर किसान जनता पार्टी ने भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर झंडा मैदान में धरना दिया। किसान जनता पार्टी की केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष एवं अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि अवैध शराब कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डालने का जाल भाजपा नेता सुनील शाह ने बुना था, जिसे उन्होंने न्यायालय में तोड़ दिया। पार्टी सचिव विजय कुमार ने कहा कि भ्रष्ट पुलिस सही अपराधियों को छूट देती है जबकि निर्दोषों को फंसाती है। धरने के बाद राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया। तीसरी थाना क्षेत्र में कुछ शराब माफिया शराब ले जा रहे थे। हमारे साथियों ने, सिकंदर तुरी जी और उनके साथियों ने उसे रोका और पुलिस को सुपुर्द करना चाहा, लेकिन पुलिस के मेल से इन्हीं लोगों को जेल भेज दिया गया। हम सारे लोग
पुलिस के यहाँ न्याय का गुहार लगाते रहे। एसपी साहब को कई एक बार आवेदन दिए, एसपी साहब आश्वासन भी दिए कि सही जांच होगा, लेकिन कोई जांच नहीं हुआ। अंत में माननीय न्यायालय में हम लोगों ने बेल पिटीशन लगाया, और बेल पिटीशन जब लगाया और पूरे बात को जब कन्विंस किया माननीय सुश्री रूबी प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में, तो उन्होंने बात को समझा और कोर्ट ने यह देखा कि निर्दोष लोगों को फंसाया गया है, इसलिए निचली अदालत से ही इनका जमानत, इन चारों लोगों का जमानत हो गया है। अब हम लोगों का है कि भाई इस तरह से पुलिस झूठे लोगों को, निर्दोष लोगों को फंसाते रहेगा तो कब तक दलित, पिछड़ा, आदिवासी जेल जाते रहेगा। इसलिए अब हम लोगों ने तय किया है कि नहीं, उन लोगों पे भी कार्रवाई हो जो साजिश करके इन हरिजन युवकों को जो फंसाया है, उन लोगों पर भी कार्रवाई हो। और आज हम लोग राज्यपाल के नाम से ज्ञापन देंगे कि भाई एसपी साहब को आवेदन दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए आप जो है अपने स्तर से इसका जांच करावें। इसके लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ के बाद जो है हम लोग राज्यपाल के नाम से ज्ञापन देंगे। महुआटांड में माली की बैठक में पूरण महतो ने चेतावनी दी कि फैक्ट्री क्षेत्र की उपजाऊ जमीन और मजदूरों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 21 से 28 जुलाई तक जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन होगा। राजेश सिन्हा ने अफसरशाही और पूंजीवाद को गिरिडीह के गरीबों को के खिलाफ बताया और जमीन बचाने, मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष तेज करने की अपील की। माली ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए गरीबों की आवाज की भी मांग दोहराई। गिरिडीह में लाल झंडा घर घर लहराने का संकल्प लिया गया है। दिलीप हांसदा, संजय टूडू, मनोज हांसदा, नौशाद आलम, पवन यादव, मजबूल मालिक, कौशल साव, वकील टूडू, राजेश टूडू, लक्ष्य टूडू, रामलाल मुर्मू, लखन कोल, अरविंद लाल टूडू, तबारक चुन्नू, नौशाद आलम, रेहान गुफरान, मजहर राजकुमार राय, धनेश्वर कोल, दिलचंद कोल, गुलाब कोल, मुलिया देवी, गुड़िया देवी, देवंती देवी, सुमा देवी, गुणवंती देवी, मजबूल, टेटू कोल, भीम कोल, भोथारी दास, मोहन कोल, दर्जनों महिला पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित थे। राज्य कमेटी के निर्णय के अनुसार आज महुआटांड ब्रांच की बैठक में पूरे ग्रामीणों सहित उनके सपनों को साकार करने की दिशा में एक ही राय, चारों मजिंदार के सपनों को साकार करने की दिशा में हम लोगों ने पहल किया है, बात किया। और इस क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पेयजल की जो घोर समस्या है, इसके खिलाफ संघर्ष करने का भी हम लोगों ने संकल्प लिया है। और 28 के बाद 28 जुलाई चारों मजिंदार के शहादत दिवस के बाद एक बड़ी आंदोलन में जाएंगे हम लोग, ताकि यहाँ का शिक्षा का विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, पेयजल की समस्या और खेती से जुड़े हुए समस्या के लेकर आंदोलन तेज करने का, फैक्ट्री की समस्या को सवाल पर तेज करने का संकल्प लिए हैं। इनकलाब जिंदाबाद। पार्टी का कार्यक्रम जो 21 तारीख से एक राय जी का जो स्मृति दिवस है, तब से लेकर 28 तारीख तक कार्यक्रम है। चारों मजूमदार, कॉमरेड चारों मजूमदार जी के शहादत दिवस पर तक लगातार कार्यक्रम है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों के अलग अलग जो ब्रांच है या नए क्षेत्र जो जुड़ना चाहते हैं, जो हक अधिकार की बात करना चाहते हैं, उनके साथ बैठक होगी और फिर 28 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम। आज के अंक में बस इतना ही। शहर के प्रमुख खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Instagram को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर लें। धन्यवाद।